हेलो स्टूडेंट्स, सम मोर पजल्स एंड ये ट्रायंगल है। इसमें ये 6 सर्कल्स हैं और आपको इस तरह से इसमें नंबर्स फिल करने हैं। द क्वेश्चन इज दैट नंबर्स 1 to 6 एंड ईच साइड एड्स टू 12। तो यहाँ भी 12 होना चाहिए टोटल, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, तीनों कॉर्नर्स पर। अब पहला स्टेप है हाउ मेनी टाइम्स ईच स्पॉट इज यूज। तो सर्कल्स थ्री थ्री कॉर्नर, ये जो कॉर्नर्स हैं ये 2 बार काउंट होंगे। कैसे अभी देखते हैं। और ये जो साइड सर्कल हैं, ये वाले साइड सर्कल, ये साइड सर्कल, ये साइड सर्कल, ये साइड सर्कल, ये एक बार। ठीक है, ठीक है। ये कॉर्नर सर्कल है, ये कॉर्नर सर्कल है, ये कॉर्नर सर्कल है, ये साइड, ये साइड, ये साइड। अब सबसे पहला स्टेप तो हमने देख लिया कि किस तरह से हाउ मेनी टाइम्स ईच स्पॉट इज यूज्ड। अब इसमें एड अप ऑल द नंबर्स 1 2 3 4 5 6, तो हम जब टोटल करेंगे तो ये आएगा 21 पहली बार। ठीक है। और 3 साइड्स जिनका टोटल आएगा 36। ठीक है। तो अब ये आपका आया है दैट 36 काउंट्स एवरी कॉर्नर ट्वाइस। अब इसको समझने के लिए 36 काउंट एवरी कॉर्नर ट्वाइस, दैट इज सम ऑफ द 3 कॉर्नर। अब इसमें क्या है देखिए, ये जो आप देख रहे हैं रेड सर्कल्स, या इस तरह से हम देख सकते हैं कॉर्नर्स आर यूज ट्वाइस। तो यहाँ पर आप इसको देखिए कि साइड नंबर्स ओनली वंस। तो ये 5, ठीक है, 3 एंड 4 इधर एक बार यूज हुआ। 5 3 8 4 12, देन हेयर 5 1 6, ये 2 बार यूज हुआ। ठीक है। तो कॉर्नर वाले 2 बार यूज होते हैं। ठीक है। 4 2 6 और 6 12, 6 1 7 7 5 12, 4 7 5 12। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉर्नर वाले, ये ये जो कॉर्नर वाले नंबर्स हैं ये 2 बार यूज हो रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ग्रीडी ग्रीडी कॉर्नर्स। ठीक है। जो एक स्टेटमेंट यहाँ पर आया था, इसको देखिए। ये कह रहे हैं 36, दिस 36 काउंट्स एवरी कॉर्नर ट्वाइस। अब ऐसा क्यों हुआ है, जो स्टेटमेंट है ट्वाइस क्यों हुआ है, ये देखिए। 36 है एक्स्ट्रा कॉर्नर्स, तो एक बार 5 यहाँ, एक बार 5 यहाँ। ठीक है। एक बार 4 यहाँ, एक बार 4 यहाँ। ठीक है। एक बार 6 यहाँ, एक बार 6 यहाँ। तो ये जो कॉर्नर वाले नंबर्स हैं 2 बार इनका यूज हुआ है टोटलिंग में। ठीक है। तो 5 appears in side 1 and side 2, counted twice. 4 appears in side 1 and side 3, counted twice. 6 appears in side 2 and side 3, counted twice. तो स्टूडेंट्स, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सच प्रॉब्लम्स। मैं फिर बता दूं, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई तुक्का मारेंगे इसमें। इसको समझना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ प्योर ऑपरेशनल प्रोसीजर्स ऑफ मैथमेटिक्स। 8th स्टैंडर्ड में वी कैन नॉट फॉलो एनी शॉर्टकट। तो यहाँ पर 3 1 एंड 2 ये जो हैं वंस एक ही बार आते हैं। ठीक है। 3 1 2 आप देख रहे हैं, 3 1 2 कहाँ है बेचारे, एक ये 3 है साइड में, ये 1 है, ये 2 2 है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉर्नर वाले नंबर 2 बार यूज हुए हैं टोटलिंग में, और ये साइड वाले एक एक बार। अब इसमें एडिंग 3 साइड्स 12 12 12 36, ऑल 6 नंबर साइडेड वंस, द 3 कॉर्नर्स एडेड एक्स्ट्रा टाइम। ठीक है। अब 3 1 मोर टाइम अगर ऐड हुए हैं तो ये 4 5 9 और 6 हो गए 15। तो ये हमारे पास नंबर आ गया 15। एक लाइटर नोट पे है दैट द कॉर्नर्स आर ग्रीडी। लालची क्यों? बिकॉज ईच वन हैज मेक 2 साइड्स एड अप 12 व्हेन यू टोटल ऑल द 3 साइड्स। ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट बोथ रेड सर्कल्स इन द ओरिजिनल पेज वाज पॉइंटिंग आउट। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको अगर देखेंगे इन दिस केस, अब आपको समझ में आ गया होगा ये 15 कैसे आया। दैट दिस 36 काउंट्स एवरी कॉर्नर ट्वाइस, 2 बार हमने टोटल में यूज किया। तो सम ऑफ द 3 कॉर्नर्स, तो 36 माइनस 21 15। ठीक है। तो फाइंड नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 दैट एड टू 15। तो ये ओनली 4 + 5 15 वर्क्स। तो यहाँ पर 4 5 6 हो जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमने 4 5 6 रख दिए, ये 4 5 6, तो अब बचे क्या, 1 2 3, तो हमने साइड में रख देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए ऑन द 3 साइड स्पॉट्स।
तो स्टेप 5, अरेंज 1 2 3 ऑन द साइड, सो एवरी साइड एड्स अप टू 12, ईच कॉर्नर पेयर अंटिल हिट्स। तो इस तरह से ये 3 लालची हैं, 2 बार इनको यूज़ करा और 4 5 6 ऐसे आ गए। आप इसको देखिए। नाउ किसी भी बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, भाई 5 किधर रखें, 4 किधर रखें, 6 किधर रखें, या 1 2 3 कैसे। तो ये आप रफ में करके देखिएगा पहले पेंसिल से। और बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो कॉर्नर वाली हैं इसमें यहाँ 5 4 और 6 आने हैं, जो ग्रीन कॉर्नर वाले हैं, और ब्लू साइड वाले यहाँ पे 1 2 3। तो इतनी सिंपल कैलकुलेशन तो एक्सपेक्ट की जाती है कि एट्थ का एक स्टूडेंट जो थोड़ा अभी कंफर्ट जोन में, मैं कह सकता हूँ, नाइन्थ में आते ही यू विल सी द थिंग्स विल चेंज इन टर्म्स ऑफ सिलेबस। तो अभी थोड़ा आपके पास कुछ महीने और हैं टू डेवलप दिस एक्यूमेन कि किस तरह से टू कोप अप एंड मैनेज द सिलेबस विच विल चेंज इंटायरली इन क्लास 9। तो इससे 5 ये 12, ये 12, ये 12, ऑल साइड्स इक्वल 12। सो डियर चिल्ड्रन, ये सेकंड क्वेश्चन है एंड इट इज़ गोइंग टू बी केक वॉक। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखिए, ये आपको प्रोसीजर थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए दिए गए हैं। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, टू डेवलप द एक्यूमेन ऑफ मैथ्स। तो ये यहाँ पर मैजिक स्क्वायर नंबर 0 to 15। तो अब इसको देखते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू ऐड एंड डू द मैजिक। तो यहाँ पर मैजिक स्क्वायर, यहाँ पर हमें 0 to 15 जो है इसको ऐड करना है। ठीक है, ये आपको पहला एक चीज़ माइंड में रखनी है, दैट वी हैव टू डील विद दिस। तो 0 to 15 एवरी रो कॉलम डायगोनल, जो ये आपको इस तरह से रो दिख रही है, कॉलम दिख रहा है, इसमें या डायगोनल इस तरह से, ठीक है, या इस तरह से। तो टोटल 30 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर वन रूल, तो मैजिकल टोटल 30 है। रो कॉलम ऑलरेडी हैज 3 नंबर्स फिल्ड इन, द फोर्थ मिसिंग नंबर 30 माइनस सम ऑफ 3 नॉन नंबर्स। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान हो जाएगा। ये पहले जो रो 1 है, तो इसमें 3 14 और ये मिसिंग है और ये 0 है। तो हम इस तरह से, सब बच्चे इस पर अगर फोकस करें, बहुत आसान है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। प्रीवियस वन थोड़ा टेढ़ा था, बट टेढ़ा है पर मेरा है वाला स्लोगन ध्यान रखिए, करना तो है। यू कैन नॉट स्किप द थिंग्स, सभी पढ़िए इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स। तो रो 1 3, ये 14 और ये छोड़ दिया, और अब ये 30 में से माइनस करेंगे सबका टोटल, मतलब 30 माइनस टोटल 17, तो 13। तो यहाँ पे आ गया 13। कॉलम कॉलम 4 देखिए, कॉलम 4 ये जो है, ये कॉलम 4 ये वाला, ठीक है, ये कॉलम 4 है, ये रो 1 थी, ये कॉलम 4। अब बच्चे देखेंगे कॉलम 4 में, तो ये 0 7 और ये 12, यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने 12 इधर कर दिया एरो लगाकर। तो इसको भी वैसे माइनस करा, आ गया 11। और रो 2, अब रो 2 देखिए जो है 8 और 6 है खाली, और ये 11 था। ठीक है, 8 6 है यहाँ पर रो 2, क्योंकि आपका 11 आ गया है अब उसमें। ठीक है, यहाँ पे 11 आ गया था, आपने निकाल लिया था। ठीक है, 8 6 तो था, और अभी इससे पहले वाले में स्टेप 2 में हमने 11 देखा, तो उसको करा 5 आया। स्टेप 4 कॉलम इस तरह से हम करते जाएंगे, और ये आसान, बहुत आसान है। तो बोर्ड डायगोनल्स हम देखेंगे। अगर हम बोर्ड डायगोनल्स देखते हैं, तो ये 3 5 10 12। ठीक है, 10 12 आप देख लीजिए, 3 5 8 18 प्लस 12 30, और इधर का ये 0 6 9 15 15 30। तो ये तो बहुत आसान था। ये थोड़ा आपको जो पहले मैंने समझाया है, ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आप पहले रख के देखिएगा वैल्यूज के 5 4 6 कहीं भी आप रख सकते हैं, उसके हिसाब से 1 2 3 को करिएगा। ये देख लिएगा कि हर कॉलम में टोटल 12 आए। और ध्यान रखिएगा कॉर्नर वाली में डबल रिपीटेशन हो रहा है, ग्रीडी कॉलम्स, लालची। नाउ देयर इज अ ट्रायंगल बेस्ड पजल। यहाँ पर पहला और लास्ट नंबर 3 है जो पैटर्न है, और इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जैसे जो पैटर्न आता है, तो अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से याद होगा आपको, तो एक और था उसमें 1 था, लेकिन यहाँ एडिशन नहीं करना है, यहाँ कुछ और मामला है। तो ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो जो कहानी है इसमें, तो पहला नंबर 3 है और लास्ट नंबर 3 है, इसी तरह से यहाँ भी 3 होगा। ये पैटर्न है। तो ये फिल द मिसिंग नंबर, तो ऑलवेज फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इन ऑफ एवरी रो।
इसके बाद एवरी अदर नंबर जो है द टू नंबर जस्ट अबव मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन इसमें होना है। अब इसको ये तो आप देख लेंगे दैट रो 1 3 है, ठीक है, और ये रो 2 3 3 बोथ हैंड्स बोथ आर 3। यहाँ पर अगर आप देखें ये 3 ये 3, और अब थर्ड पे आते हैं तब आपको क्लियर होगा कि यहाँ पर तो ये कंप्लीटेड ट्राइंगल है। यहाँ पर तो ये 3 मल्टीप्लाई किया ये 9, ठीक है, 3 9 जा 27, ठीक है, 3 9 जा 27, 27 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 आएगा, ठीक है, 27 की मल्टीप्लाई करेंगे 729 आएगा, 3 और 27 की मल्टीप्लिकेशन के बाद 81 आएगा, और 381 की मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके आपस में तो 243, 81 729 ये नंबर आया, दैट इज अ बिग नंबर। ये देखिए 59,049, ठीक है, और नाउ ये वाला देखिए, अगर आप ये कहानी 729 और करेंगे 81 को मल्टीप्लाई, वही बात वही वैल्यू आएगी। देखिए 59,049, वंस टेंस 100,000 10,000, और ये 81 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 243, और ये लास्ट का पैटर्न 3 है। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो है ये थोड़ा बेटर रहा। नाउ यहाँ दो क्वेश्चन है, पहला है डिजिटल रूट ऑफ 9a। अभी इसको देखिए आप, इस क्वेश्चन में अगर हम पॉइंट आउट करते हैं इस पार्ट को, दैट हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज विद द रूल। मेरे पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अबाउट मॉड्यूलर अरिथमेटिक, जो बात करता है किस तरह से हम 9 अगर मल्टीपल है कोई भी मल्टीपल ऑफ 9 तो उसका डिजिटल रूट हमेशा 9 आता है। ये जो दो क्वेश्चन हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक होती है, और मॉड्यूलर अरिथमेटिक क्या है वो आप आगे पढ़ेंगे, बट इसमें हम अगर कई नंबर हैं उसमें कुछ नंबर 9 वाले हैं, मल्टीपल हैं या 9 हैं, तो हम उसको छोड़ देते हैं और जो बाकी नंबर उनका हम टोटल करके डिजिटल रूट निकालते हैं। चलिए इसमें देखते हैं, ये है 9a प्लस 36b प्लस 30। अब यहाँ पर द ओनली फैक्ट वी हैव दैट यहाँ पे हमें सिर्फ 13 का डिजिटल रूट निकालना है। अगर हम इसका निकालेंगे तो भी वही आएगा डिजिटल रूट जो 13 का है। तो देखिए यहाँ इन दोनों को हम मानेंगे कि मल्टीपल ऑफ 9 है, और इस तरह से इस केस में हम अगर इसको दोनों पार्ट को अवॉइड भी करते हैं तो हमें सिर्फ यहाँ पर अगर फर्स्ट दोनों नंबर्स जो हैं वो 9 के मल्टीपल से, तो हम सिर्फ 13 का डिजिटल रूट यहाँ निकालेंगे, तो ये आ गया 4। तो नो मैटर व्हाट नंबर्स ए एंड बी आर, ठीक है, उससे हमें मतलब ही नहीं है। ये आप बस यहाँ ध्यान रखिएगा 9 एंड ये 9 का मल्टीपल, बस तो इसलिए हमने 13 का डिजिटल रूट निकाला डी आर, ठीक है। अब मैं डी आर यूज़ करूँगा, बट अब डी आर ऑफ 18x, तो अब यहाँ पे भी 9 2 18, तो यहाँ पर एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 18 वो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट वो 9 का मल्टीपल हो जाएगा। तो मल्टीपल ऑफ 9 ऑलवेज हैज़ डी आर ऑफ 9, डी आर 9। तो 6-digit number and its digital root of 7 don't even matter here. Multiplying by 18 always give digital root 9. Now ये दो क्वेश्चन और हैं, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। पहला है p इज इक्वल टू ने दे रखा है 4 एंड q इज इक्वल टू 8, तो p प्लस क्यू का डी आर या डिजिटल रूट 12 हो गया, पहला इनका टोटल, और उसके बाद इन दोनों को अगर 1 + 2 3 ये आ गया, p इंटू क्यू 4 8 32, 3 और 2 का टोटल 5, तो ये 5 आ गया। आसान है, और ये डी आर का पार्ट कंप्लीट हुआ, द फाइनल चेरी केप्ट ऑन द केक। बट इसके बाद टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, वो बहुत सिंपल वीडियो है, और जो भी बचा कुचा काम है इस वाले चैप्टर में आई डिस्कस। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और को बताइए ताकि उनको भी फायदा मिले। कंसेप्ट सब जगह सेम होते हैं बिकॉज एनसीईआरटी इज़ द बेस, बाकी जितनी भी किताबें हैं चाहे वो 200 की है 300 की 600 की है, सब में एनसीईआरटी के अराउंड उनको कंसेप्ट रखने पड़ते हैं। तो ज़्यादा इसमें कोई टेंशन मत लीजिए, बिकॉज मैं इसी तरह की वीडियो बना के बच्चों की हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।